हेलो एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया, योर फ्रेंडली गाइड टू कार्स एंड बाइक्स। मेरा नाम है ध्रुव अत्री और इस गाड़ी का नाम है वॉल्वो XC40। काफ़ी स्टाइलिश और केपेबल प्रोडक्ट रहा है वॉल्वो की ओर से। इसमें हमने अब तक पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन देखे हैं, लेकिन वॉल्वो के फ्यूचर प्रूफिंग प्लान्स के तहत अब आपको एक और ऑप्शन मिलने वाला है। मिलिए वॉल्वो XC40 रिचार्ज से इनकी पहली इलेक्ट्रिक कार फॉर इंडिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन और उसके साइड में दी गई बेल आइकन दबा दीजिए अगर आप क्लासी और इन्फॉर्मेटिव हिंदी रिव्यूज देखना चाहते हैं तो वॉल्वो XC40 रिचार्ज पेट्रोल डीजल मॉडल से कैसे अलग है? वेल, सबसे पहले तो ये बॉडी कलर्ड ग्रिल, एकदम क्लोज्ड ऑफ ग्रिल मिलती है आपको। वेरी स्टाइलिश, वेरी यूनिक लुकिंग। EVs की ये खासियत होती है और वो यहाँ पर इंटीग्रेट किया हुआ है। नीचे बम्पर वगैरह सब कुछ पेट्रोल मॉडल जैसा ही है। बाकी हेडलैम्प्स वही थॉर LED हेडलैम्प्स मिलते हैं आपको। साइड में चलेंगे तो यहाँ पर आपको बदले हुए 19 इंच के एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन मिलेगा, काफ़ी यूनिक एज यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम वॉल्वो। और बाकी ग्राउंड क्लियरेंस वो थोड़ी कम है बिकॉज बैटरी पैक नीचे लगा हुआ है, तो पेट्रोल मॉडल से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम है। ड्राइव करते समय वो इसकी ड्राइवेबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है वो हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए चलिए इसका रियर देखते हैं। बाकी रियर की तरफ जब मूव करने लगेंगे तो आपको यहाँ पर रिचार्ज की बैजिंग मिलेगी। रियर सेटअप ऑलमोस्ट सेम है, थोड़े बहुत छोटे मोटे चेंजेस हैं, जैसे यहाँ पर आपको रिचार्ज ट्विन की बैजिंग मिलती है। बाकी ग्रीन नंबर प्लेट ऑब्वियसली आगे पीछे मिलती ही है। और यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट के लिए वो सेटअप नहीं मिलता है जो आपको पेट्रोल या डीजल वाले ऑप्शन में मिलता है। XC40 भले ही 4 साल पहले लॉन्च हुई हो, लेकिन ये अब भी काफ़ी डिसेंट लगती है। और तो और ये रिचार्ज वेरिएंट अपने EV स्पेसिफिक एलिमेंट्स के कारण और भी स्ट्राइकिंग और अटेंशन वर्दी लगता है। वॉल्वो XC40 रिचार्ज सिर्फ P8 वेरिएंट में आएगी और वॉल्वो ने हमें बताया है कि जो गाड़ी जुलाई में एक्चुअली लॉन्च होगी उसकी लुक में हल्का फुल्का सा बदलाव होगा। बूट स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे 452 लीटर्स की स्पेस मिलती है और आइस वर्जन से काफ़ी मिलती जुलती है। तो ये गाड़ी आपकी फैमिली का वीकेंड लगेज ज़रूर होल्ड कर सकती है। और फैमिली की बात हो रही है तो रियर सीट एक्सपीरियंस कैसा होगा? XC40 का कैबिन ऑल ब्लैक है और मटेरियल की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। इन सीट्स की कंटूरिंग बहुत बढ़िया है, थोड़ी हार्ड है लेकिन ये आपको लॉन्ग डिस्टेंस वाली जर्नीज़ पर बहुत कंफर्टेबल रखेंगी। और तो और यहाँ पर हर सीट में ऑब्वियसली इस लेवल की गाड़ी है तो हर सीट में आपको यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। और इन सीट्स पर यहाँ पर फेल्ट जैसी लाइनिंग भी है। यहाँ पर आपको ये चौड़ा सा आर्मरेस्ट मिलता है जिसमें कप होल्डर्स हैं। बाकी इन सीट्स में लेदर का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जो गाड़ियाँ कंज्यूमर्स को डिलीवर होंगी उनमें लेदर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा बिकॉज ग्रीन इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो कंपनी का कहना है कि थोड़ा इन्वायरमेंट फ्रेंडली लेदर लेस अपॉस्ट्री का इस्तेमाल किया जाएगा। हेडरूम की बात करें तो मेरी हाइट 5'9" है, मेरे लिए डिसेंट हेडरूम है। बट आप अगर 6 फीट के हैं तो यहाँ पर आपका सर टकरा सकता है। काफ़ी बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ है, थोड़ा यहाँ पर रूफ आपकी तरफ नीचे आ जाती है तो इससे थोड़ी हेडरूम की तंगी होती है। बाकी अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर मेरे फीट थोड़ी नीज अप पोजीशन में बैठता हूँ मैं यहाँ पे। ऑल्दो आगे स्ट्रेच करने के लिए जगह है और फ्रंट सीट के नीचे भी पैर स्ट्रेच करने के लिए जगह है, बट यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट नहीं है। और अगर आप इस सेकेंड रो पर 3 पैसेंजर बिठाएं तो वो थोड़ा टाइट होगा, तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेंगे बिकॉज यहाँ पर ये सेंट्रल टनल काफ़ी ऊंची है। बाकी यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिलते हैं। यहाँ पर 2 टाइप C USB चार्जर पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पर स्टोरेज की स्पेस मिलती है और डोर पॉकेट्स में आप छोटी बॉटल्स रख सकते हैं। 1 लीटर बॉटल नहीं, ½ लीटर की बॉटल्स आप वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। इस कैबिन में ऑल ब्लैक कलर का इस्तेमाल हुआ है जिससे सेंस ऑफ स्पेस थोड़ा कम लगता है, बट थैंकफुली विंडोज़ काफ़ी बड़ी हैं और वो सनरूफ तो है ही जिससे ये फीलिंग बेहतर हो जाती है। चलिए अब आपको मैं फ्रंट सीट पर ले जाता हूँ। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक गाड़ी है, पावर ट्रेन इसका मेन हाईलाइट है। चलाकर बताते हैं कैसी है ये गाड़ी। ड्राइविंग एक्सपीरियंस जानने से पहले फीचर्स देख लेते हैं। वॉल्वो XC40 से मिलता जुलता आपको डैशबोर्ड लेआउट और ढेरों फीचर्स इसमें देखने मिलती हैं। हाइलाइट्स हैं ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट विद 2 मेमोरी फंक्शंस, एयर प्यूरीफायर विद PM 2.5 सेंसर। इसके साथ साथ ADAS फीचर्स भी मिलते हैं जैसे लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड सेफ्टी के लिए 7 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा, हिल स्टार्ट एंड डिसेंट कंट्रोल भी मिलता है।
फ्रंट रो में आते ही जो कैबिन में सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित करेगा वो है इसका एंड्रॉयड बेस्ड 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, जिससे गाड़ी के लगभग सभी फंक्शंस कंट्रोल होते हैं। ये फ्लूइडिक है और इजी टू यूज़ भी है, पर ड्राइव करते वक्त ऑपरेट करने में रोड से थोड़ा नज़र ज़रूर हटानी पड़ती है। हमारी टेस्ट कार्स में एप्पल कारप्ले नहीं था, बट लॉन्च व्हीकल में आपको वो ज़रूर मिलेगा। उसके बाद आता है ये 12.3 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले, जिसमें डिसेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। सारी आपको गाड़ी की वाइटल स्टैटिस्टिक्स पता चलती रहती हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा खाली स्पेस आपको देखने को मिलता है। कस्टमाइजेशन के लिए भी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस नहीं है। ये जगह थोड़ी बेहतर यूटिलाइज हो सकती थी, जिसमें वॉल्वो आपको गाड़ी की बैटरी लेवल और रेंज वगैरह के बारे में ज़्यादा जानकारी दे सकते थे। XC40 रिचार्ज ड्राइव करने का तरीका काफ़ी नया और अलग है। यहाँ पर कैबिन में बैठिए, कीज़ आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर आपको कोई बटन प्रेस नहीं करना है, बिकॉज मोटर तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आपको सिर्फ यहाँ से इसे ड्राइव में डालना है एंड you're on the move। हालांकि जब गाड़ी ड्राइवर सीट वेकेंट सेंस करती है तो बंद हो जाती है। मतलब ड्राइवर अगर सामान निकालने के लिए गाड़ी से उतरे तो एसी और ऑडियो यूनिट भी बंद हो जाता है, जो कैबिन में ऑलरेडी बैठे पैसेंजर्स के लिए इरिटेटिंग होगा। अब XC40 में आपको दोनों एक्सल पे मिलती है एक इलेक्ट्रिक मोटर। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक मोटर्स का कंबाइंड पावर आउटपुट है 408 HP और आपको इसमें मिलता है 660 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क। और इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो एकदम इंस्टेंटली डिलीवर होता है ये सब। और ये तो सिर्फ छोटा सा ट्रेलर था। 0 to 100 kph की स्पीड पकड़ने में इस गाड़ी को सिर्फ 4.9 सेकंड्स लगते हैं, जो काफ़ी अच्छा फिगर है। खास करके जब आप ध्यान दें कि ये गाड़ी आइस यानी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों से लगभग 480 किलोग्राम हैवी है। इसकी इंस्टेंट परफॉर्मेंस हाईवेज पर ओवरटेक्स में बहुत ही ज़्यादा एफर्टलेस लगती है। स्लो मूविंग ट्रैफिक को तो ये किसी मिसाइल की तरह पीछे छोड़ती है। और इस गाड़ी की एक और ख़ास बात है वो ये कि इसमें आपको सिंगल पेडल ड्राइव मिलता है, यानी आप सिर्फ एक्सेलरेटर के थ्रू गाड़ी चला सकते हैं, आपको ब्रेक का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ता है। ये फीचर हमने निसान लीफ और दूसरी इलेक्ट्रिक कार्स में भी देखा है। तो ये काम कैसे करता है? वेल, इसमें आप एक्सेलरेटर पेडल दबाएंगे तो गाड़ी आगे जाएगी, ऑब्वियसली ऐसा ही होता है। लेकिन जैसे ही आपने एक्सेलरेटर पेडल छोड़ा तो यहाँ पे कोस्टिंग बिल्कुल नहीं होती है, गाड़ी एकदम रुकने लग जाती है, ब्रेक्स एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं। इसमें रीजनरेशन के लेवल्स मॉडिफाई कर सकते तो और बेहतर होता। इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग होती है और इससे आप गाड़ी रोक भी सकते हैं। ये काफ़ी काम में आती है जब आप ट्रैफिक में चला रहे हैं, शहर में चला रहे हैं, स्टॉप गो ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं। काफ़ी काम की तो है ही, बट इससे ऑब्वियसली रीजनरेशन भी होता है, यानी आपकी रेंज भी बेहतर हो जाती है। लेकिन वन पेडल ड्राइविंग की आदत डालने में 1-2 घंटे का वक्त तो ज़रूर लगता है। अब ये रेंज रियल वर्ल्ड कंडीशंस में कैसे ट्रांसलेट होती है? वेल, हम इसे सुबह से चला रहे हैं। अब तक हमने इसे 130 किलोमीटर चला लिया है एंड हमने लेस देन आइडियल कंडीशंस में चलाया है। बाहर गर्मी भी काफ़ी थी तो एसी भी फुल ब्लास्ट पर चला रहा है और गाड़ी पार्क्ड भी रही है धूप में। और हमने इसे हाईवे पर भी चलाया है जहाँ पर रीजन ब्रेकिंग का आप फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, बिकॉज ट्रैफिक कम रहता है तो रीजन ब्रेकिंग नहीं हो पाती है। तो वहाँ पर बैटरी जल्दी डिप्लीट होती है। और इस सब के बाद में हमने 96% पर स्टार्ट किया था, लेकिन अब 54% दिखा रहा है बैटरी लेवल। इसमें 418 किलोमीटर की WLTP रेंज तो है, जो आइडियल कंडीशंस में टेस्ट होती है। लेकिन हमारी लेस देन आइडियल ड्राइविंग के बाद भी इस गाड़ी ने 350 किलोमीटर की रेंज तो हमें लौटा ही दी। इस गाड़ी की एक और अच्छी बात है कि बैटरी लेवल्स और रेंज की जानकारी काफ़ी एक्यूरेट होती है, तो आपकी ट्रिप प्लानिंग काफ़ी स्ट्रेस फ्री होगी। और आपकी गाड़ी की चार्जिंग भी स्ट्रेस फ्री हो, इसके लिए वॉल्वो एक नहीं 2 वॉल बॉक्स चार्जर देने का कंसिडर कर रहे हैं। देते हैं कि नहीं वो तो लॉन्च पर पता लगेगा। फिलहाल 50 किलोवाट के फास्ट चार्जर से ये 10 to 80% 68 मिनट्स में चार्ज होती है। वहीं 11 किलोवाट के AC वॉल बॉक्स यूनिट से 90% तक चार्ज के लिए 8 से 10 घंटे लगते हैं। हैंडलिंग की बात करूं तो ये स्टीयरिंग व्हील काफ़ी डायरेक्ट है और सिटी में ये लाइट भी है और आपको इंट्यूटिव भी लगता है। सिटी में जब आप पार्किंग स्पीड्स पर चला रहे हैं या स्लो स्पीड्स पर जब आप टर्न वगैरह ले रहे हैं
तो ये काफ़ी अच्छा और इजी लगता है ऑपरेट करने में। लेकिन अगर आप चाहें और जब आप हाईवेज़ पर चला रहे हैं तो यहाँ पर आप एक बटन है, इससे आप स्टीयरिंग व्हील को फर्म कर सकते हैं। तो इससे वो हाईवेज़ पर जब आप लेन चेंजेस करते हैं और क्विक डायरेक्शन चेंजेस करते हैं, अगर कॉर्नर्स लेते समय, तो वहाँ पर ये बड़े काम का साबित होता है। कॉर्नरिंग परफॉर्मेंस पेट्रोल XC40 से तो बेहतर है क्योंकि बैटरी नीचे लगी है, जिससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी बेहतर हो जाता है। साथ ही साथ इसमें फुल टाइम ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम और ग्रिपी पिरेली V3 टायर्स हैं। बट फिर भी SUV है तो बॉडी रोल ज़रूर है और घुमावदार रास्तों पर आराम से चलाएं तो ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन ज़्यादा ख़राब रास्तों पर गाड़ी को स्लोली निकालें तो बेहतर है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, पहले के मुकाबले गिर गई है। और वैसे ग्राउंड क्लियरेंस का इशू नहीं होता, बट सस्पेंशन स्टिफ है थोड़ा, तो आपको थर्ड का साउंड कैबिन में सुनाई देता है एंड इट्स नॉट अ गुड फीलिंग। अब इलेक्ट्रिक कार है तो साइलेंट काफ़ी है। स्टार्ट करते ही आपको मोटर की आवाज़ तो आती नहीं है, आती है तो थोड़ी बहुत रोड नॉइज़, बिकॉज इंसुलेशन लेवल्स बहुत ही बढ़िया है। और वो थोड़ी बहुत जो रोड नॉइज़ है उसको भी आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें हार्मन कार्डन का ऑडियो सिस्टम लगा है, काफ़ी बढ़िया साउंड करता है। तो उसमें अपना म्यूज़िक प्ले कीजिए और बाहर से आप काफ़ी कट ऑफ हो जाते हैं। तो अगर आप इस पर छोटी मोटी इंटरसिटी ट्रिप्स करना चाहें तो वो कर सकते हैं और आपको फटीग भी महसूस नहीं होगा। तो क्या सब खास बातें हैं XC40 रिचार्ज में? वेल, ये तड़केदार EV परफॉर्मेंस देती है जो किसी स्पोर्ट्स कार को भी टक्कर दे दे। और तो और हार्ड ड्राइविंग के बाद भी रेंज पर बहुत ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ता। इसके अलावा फीचर्स, लग्जरी लेवल्स और चार्जिंग टाइम भी एक्सेप्टेबल हैं। हालांकि एक्सपेक्टेड प्राइस 60 से 65 लाख रुपए के बीच होगी, जिससे ये सिर्फ लग्जरी इलेक्ट्रिक कार बायर्स की पहुंच में होगी। बट लग्जरी ब्रांड्स के प्रैक्टिकल EV ऑप्शंस में ये फिर भी सबसे अफोर्डेबल होगी। इसका लॉन्च जुलाई में होगा और डिलीवरीज अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होंगी। आपको कैसी लगी ये नई वॉल्वो? पसंद आई कि नहीं? कमेंट्स में बताइए हमें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।